हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं संविदा शिक्षक वर्ग 3 के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसकी तैयारी करी है, बहुत सारे बच्चे अभी भी तैयारी करने का सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब क्योंकि अभी लगभग आप मान के चलिए कि जनवरी में इसकी परीक्षा होने वाली है, तो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर चुके हैं और अब क्योंकि एग्जाम आगे बढ़ते जा रहा है तो थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, डीमोटिवेशन भी आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा निराश जैसा भी फील हो रहा है और भी कई सारी चीजें ऐसी हो रही होंगी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या स्टेप्स आपको अभी लेनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। और अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, आपने पहले तैयारी नहीं करी है, तो अब क्या आपको तैयारी शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरीके से, इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे सामने दो प्रकार के लोग हैं मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो। कुछ लोगों ने कहीं से ऑफलाइन कोचिंग की होगी, कुछ लोगों ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया होगा, जैसे हमने खुद ने ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया। और कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया, आपकी क्लासेस रुक गई, फिर उसके बाद वापस से हमने क्लासेस स्टार्ट करी, वापस से सारी चीजें आपको कराई और एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक सारी चीजें पूरी अच्छे से कवर कराने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन अब हमारे सामने टास्क ये है कि हमने सिलेबस पूरा कर लिया, सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, सारी चीजें हमने कर ली, लेकिन अभी भी एग्जाम में समय है और अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी क्या और तैयारी करने की जरूरत है, क्या और कुछ सुधार करने की जरूरत है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जरूरत यहां पर पड़ती है वो है रिवीजन की। ठीक है, अब यहां दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंप्लीट रिवीजन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप रिवीजन उन टॉपिक्स पे कीजिए जिसमें आपको लगता है कि मेरे इन टॉपिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, या इस टॉपिक में मुझे डाउट है, या इस टॉपिक के कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को हमें रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक में मुझे दिक्कत जा रही है। तो इसका जवाब है टेस्ट सीरीज। ठीक है, हमने आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी थी, आपने कहीं से भी अगर टेस्ट लगाए हैं, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपके लिए है तो वो है टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, या जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उनमें कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने एक्चुअल में आने चाहिए। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मुझे नहीं लगता है कि आप अगर 2 नंबर भी आपके कट रहे हैं तो आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो अब आपको यह सोचना है कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में आ रहे हैं, उस पर आपको काम करना है। देखिए, मेरा एक छोटा सा पॉइंट है यहां पर कि हमने ऑलरेडी बहुत सारा समय इस परीक्षा की तैयारी में दिया, हमने पैसा लगाया, हमने समय लगाया, हमने बहुत सारी चीजों को मैनेज करके इसकी कैसे भी करके तैयारी करी। अब यहां दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप पूरी मेहनत पे पानी फेर सकते हो, या इस मेहनत से आप एक अपनी नया सक्सेस, पूरा एक नया सफलता का आयाम खड़ा कर सकते हैं। और यह तभी संभव है जब आप यहां न थके न रुके। कई सारे बच्चे जो हैं, या तो वो अब सीधा ये सोच रहे होंगे कि अब जब एग्जाम होगा तब अब देखा जाएगा, एग्जाम के एक आध हफ्ते पहले पढ़ लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये चीज आ चुकी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। अगर आप एग्जाम के पहले पढ़ेंगे तो आपको, अगर सीरियसली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो अपनी पढ़ाई बंद मत कीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कोविड के कारण और फिर जो पढ़ाई में ब्रेक हो गया, फिर पढ़ाई शुरू हो गई, फिर बंद हो गई। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई या तो बंद कर दी है या अब वो सीधा एग्जाम देने जाएंगे। जिन्होंने पढ़ाई बंद कर दी है या जो अब सीधा एग्जाम देने जाएंगे, इनका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है। पेपर उसी का अच्छा जाएगा जो अभी तक ना रुका होगा, ना पेपर तक रुकने वाला होगा। आप कम समय निकालिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, आपके पास समय की दिक्कत है, आप थोड़ा सा समय कम हो जाएगा वो चलेगा। आप नहीं 5-6 घंटे पढ़ सकते हो तो 3 घंटे तो पढ़ सकते हो, 2 घंटे तो पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पढ़ते रहना।
आपके आसपास अगर वही माहौल होगा तो आप पेपर तक बहुत पॉजिटिव रहेंगे, पेपर में आपसे सब चीजें बहुत अच्छे से बनेंगी। और अगर आपने सोचा कि सब मैंने पढ़ लिया है, सब मेरे दिमाग में है, अब मैं सीधा पेपर देने जाऊंगा, तो आप विश्वास कीजिए आपका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है। इसलिए कम समय होगा चलेगा। वो बोलते हैं ना कि आप ठीक है प्लेन से नहीं जा सकते तो आप कार से जाइए, कार से नहीं जा सकते तो बाइक से जाइए, बाइक से नहीं जा सकते तो पैदल जाइए, पैदल नहीं जा सकते तो रेंगते हुए जाइए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लगातार चलते रहना। और अगर आपने इस लेसन को नहीं सीखा तो ये एग्जाम तो बहुत छोटी सी चीज है, जीवन में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए चलते रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक तो टेस्ट लगाइए, है ना, प्रैक्टिस के लिए आपके पास शीट्स हैं, कंप्लीट टेस्ट पेपर्स हैं, उनको लगाइए। उसके हिसाब से फिर आप रिवीजन कीजिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कई ऐसी चीजें होंगी जब आप टेस्ट लगाओगे, शीट सॉल्व करोगे, तो आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो आपको क्लास में न बताया गया हो या आपको लगता हो कि ये शायद हमने पढ़ा नहीं है। देखिए, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कोई भी सब्जेक्ट का कभी अंत नहीं होता है। अगर किसी सब्जेक्ट को एक साल भी पढ़ाया जाए तो भी उसमें कुछ ना कुछ नया हमेशा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हमारे पास जो समय था, जो परिस्थिति थी, उसके हिसाब से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सभी विषयों में सभी टीचर्स ने आपको पढ़ाई है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का कभी अंत होता नहीं है, नया नया लगातार उसमें मिलता रहता है। तो आप अपने लेवल पर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज आपको टेस्ट में मिली, आपको उसके बारे में नहीं पता है, इंटरनेट आपके पास है, बुक्स आपके पास हो सकती हैं, आप उसको थोड़ा सा सर्च करके ढूंढने की कोशिश तो कीजिए, आपको वो मिल सकता है। भाई एक या दो ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए नहीं हो, तो अगर आपको लग रहा है तो अपने लेवल पर भी थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप उसको सीख सकते हैं, उसके बारे में और जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही सजेशन है, एक ही सुझाव है कि रुकना नहीं है, नहीं तो पूरी मेहनत पर पानी फिरना है। और इसके बाद ये एग्जाम कब होगा, कब ये वैकेंसी दोबारा आएगी, अभी तो एग्जाम हो जाए, ये हम सबकी बड़ी दुआ है। और अगर एग्जाम हो जाता है उसके बाद जल्दी से जल्दी रिजल्ट आना चाहिए और उसके आगे की जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए। तो आप सोचिए कि अगली बार ये मौका आपको कब मिलेगा। आपको ये चीज बार बार अपने आप को बोलना है कि अगर आपने इस बार ढील दे दी, इस बार आपने सोच लिया कि ठीक है अब इस बार जैसा होगा देखा जाएगा, अगली बार का कोई भरोसा नहीं है। वैसे ये पेपर जो है कई सालों बाद हुआ है, अगली बार कब होगा कोई भी आपको नहीं बता सकता है। तो इतनी मेहनत करके आपने डिग्री ली, इतनी मेहनत करके आपने तैयारी करी, तो मेरे हिसाब से आपको इसको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। जितनी कोशिश बन सकती है बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर स्टॉप, रुकिए मत। ठीक है, तो ये बात तो उन बच्चों के बारे में हो गई जो पहले से तैयारी करते आए हैं या जो अभी थोड़ा सा उनका विश्वास डगमगा रहा है। लाइन पे रहिए, जैसे आप चल रहे हैं चलते रहिए। दूसरी बात, अब कई सारे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि अब हम तैयारी शुरू कर दें। देखिए, नो डाउट आपको पता है कि ये नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आया था, पर क्योंकि एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है तो ह्यूमन एक स्वाभाविक सी बात है कि अब हम तैयारी करने के बारे में सोचें। लेकिन आपको एक मैं फैक्ट बता दूं कि यहां दो चीजें हो सकती हैं। आप अगर उतना सारा समय निकाल सकते हैं कि आप डेली 6, 7, 8 घंटे निकाल सकते हैं, तो अभी भी इसकी तैयारी करना संभव है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर इसको संभव आप कर सकते हैं। लेकिन उतना ही ज्यादा समय आपको देना पड़ेगा। तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, अगर YouTube पे आपको कोई क्लासेस मिल रही हैं, अगर कहीं कोई आपको नोट्स के थ्रू आप पढ़ना चाह रहे हो, बुक्स के थ्रू आप पढ़ना चाह रहे हो, या आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू पढ़ना चाह रहे हो, जो भी ऑप्शन आपके पास है, अगर आप सीरियसली सिस्टमेटिक कंप्लीट सिलेबस आपको कहीं मिल रहा है, तो आप अभी भी तैयारी अगर शुरू करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। पर फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको समय बाकी लोगों से दुगना या 3 गुना निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हम 1-2 घंटे निकाल सकते हैं, समय भी 1-1.5 महीना बचा है, फिर अभी दिवाली का महीना निकल जाएगा, तो फिर भाई आप तैयारी करने के बारे में मत सोचिए। अगर आप समय भी नहीं निकाल, एक तो आप लेट हो, समय भी नहीं निकालना है, समय भी हमारे पास नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से आप जो फिर हो सकता है वो करिए। बाकी फिर हम बहुत ज्यादा उम्मीद अच्छे पेपर की नहीं कर सकते। लेकिन मेहनत करोगे तो समय अभी भी पर्याप्त है, आप अच्छे से कर सकते हैं। आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं,
मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, जहां से जैसा मौका मिल रहा है, जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं वहां से कीजिए। या आप जानते हैं कि परीक्षा ऐप पर हमारा संविदा शिक्षक का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। या ओनली मैथ्स आपको पढ़ना है, वो भी कोर्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। सारे डिजिटल बोर्ड की क्लासेस हैं, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो ये कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि ये चीजें आपके लिए काम आएंगी। आप मुझसे और क्या गाइडेंस चाहते हैं, आपको क्या लगता है किन चीजों पे आपको मेरी मदद की जरूरत है, आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट कीजिए या मुझे आप अपना मैसेज मुझ तक आप पहुंचाइए। आगे मैं वो वीडियोस लेकर आऊंगा और आपको उस बारे में गाइड करूंगा। और अगर आप अभी भी संविदा शिक्षक वर्ग 3 का फ्रेशर जो बच्चे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर विनर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं और 50% डिस्काउंट में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आप अपने समय के हिसाब से जितने घंटे निकाल सकते हैं निकालिए, और पढ़ाई आप अभी भी कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आपको उसमें मिल जाएगी। तो बस मुझे इतना ही आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।